हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। माय नेम इज़ शिवम। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। पिछले क्लास में हमने एसिड बेस के इम्बैलेंसेज, उसके बैलेंस के रेगुलेशन, ये टेक्निक्स सीखी थी। इस क्लास में हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं जो कि है एबीजी एनालिसिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये क्वेश्चंस नर्सिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसको लॉजिकली समझेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जब भी ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एबीजी की नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे पीएच। तो पीएच ब्लड की होती है 7.35 टू 7.45, ठीक है। दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे PaCO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। तो PaCO2 होता है हमारा 35 टू 45। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए बाइकार्बोनेट वैल्यू। तो बाइकार्बोनेट होता है हमारा 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको ये तीनों वैल्यू पता हो गई। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCCO3। इस इक्वेशन से हम ये समझते हैं कि अगर HCO3 का अमाउंट बढ़ रहा है तो pH भी बढ़ेगा, अगर HCO3 का अमाउंट कम हो रहा है तो pH भी कम होगा। दूसरा, जो PaCO2 है, अगर इसका अमाउंट बॉडी में बढ़ेगा तो pH क्या होगा? pH कम होगा। अगर इसका अमाउंट बॉडी में घटेगा तो pH होगा ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, वो है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन 3 तरह की होती है। पहली होती है कंपनसेटेड। कंपनसेटेड में आपको pH नॉर्मल मिलेगी, तो हम इसमें लिख देंगे कि इसमें pH नॉर्मल होगी। चाहे रेस्पिरेटरी हो रहा हो एसिड बेस इम्बैलेंस या फिर मेटाबॉलिक हो रहा हो, ठीक है, दोनों में pH हमको नॉर्मल मिलेगी। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हम देखते हैं अनकम्पनसेटेड। हमने रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस में पढ़ रखा है, अगर एसिड बेस इम्बैलेंस रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से हो रहा है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस कंपनसेट करेगा, यानी कि किडनी कंपनसेट करेगी। और अगर यह एसिड बेस इम्बैलेंस मेटाबॉलिक कॉज की वजह से होगा तो लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी कंपनसेट करेगा। अब अनकम्पनसेटेड में आपको रेस्पिरेटरी कैसा मिलेगा? नॉर्मल। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे मिलेंगी आपको? वो भी नॉर्मल मिलेंगी। तीसरा हम देखते हैं, ये अगर कंपनसेशन की एक्टिविटी चालू हो गई है, वो इन प्रोसेस है, तो हम उसको बोल देते हैं पार्शियली कंपनसेटेड, ठीक है। पार्शियली कंपनसेटेड मतलब अगर कॉज एसिड बेस इम्बैलेंस का रेस्पिरेटरी है तो यहाँ पे कौन कंपनसेट करेगा? मेटाबॉलिक। और मेटाबॉलिक में कौन आएगा? HCCO3, ठीक है। दूसरा, अगर मेटाबॉलिक कॉज है तो यहाँ पे कौन कंपनसेट करेगा? यहाँ पे रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में क्या आता है? लंग्स। लंग्स किसको कंट्रोल कर सकते हैं? CO2 को। तो यहाँ पे आएगा CO2। तो अब इसको एक ब्रीफ अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर pH नॉर्मल है तो हम कहेंगे कि ये कंपनसेटेड है। अगर लंग्स या किडनीज एबनॉर्मल है यानी कि वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, इन प्रोसेस है, उसको हम बोल देंगे पार्शियली कंपनसेटेड। तीसरी चीज़, अगर रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक कोई सा भी एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है लेकिन ना तो किडनीज कंपनसेट कर रही है ना लंग्स कंपनसेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोल देंगे अनकम्पनसेटेड। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, ये जो HCO3 है ये किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा किडनीज को, क्योंकि किडनीज से इसका एक्सक्रीशन होता है। और जो हमारा CO2 है ये किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं कि इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको मैं 1 बाय 1 आपको कराऊंगा ताकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एसिड बेस इम्बैलेंस के वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जब भी आप एबीजी एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आप 3 चीज़ अपने टॉप पे लिख देंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है pH, और pH कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। तो इस क्वेश्चन में आते हैं हम, सबसे पहले pH देखेंगे। pH कितनी है? 7.25, यानी कि pH नॉर्मल नहीं है, यह 7.35 से कम है, यानी कि यह एसिडिटी की तरफ बढ़ रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यह क्या है? यह एसिडोसिस है। क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज़ हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे?
हम दूसरी चीज़ क्वेश्चन में देखेंगे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। CO2 का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है 35 to 45। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। PCO2 कितना दे रखा है यहाँ पे, PCO2 दे रखा है 50, यानी कि यह 45 से ज़्यादा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि CO2 क्वेश्चन में ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने आपको pH का फॉर्मूला बताया है। pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, SCO3 के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा CO2 के, यानी कि अगर CO2 बढ़ेगा तो pH कम होगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि PCO2 बढ़ रहा है, 50 हो रहा है, और जो pH है वो कम हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सबसे पहले आपको pH देखनी है, उसके बाद आपको CO2 का लेवल देखना है। उसके बाद हम देख रहे हैं HCO3। अब HCO3 की नॉर्मल वैल्यू कितनी है 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें HCO3 कितना दे रखा है, HCO3 दे रखा है 25। तो इस 25 किसने फॉल कर रही है, तो हमारी रेंज में फॉल कर रहा है, यानी HCO3 तो नॉर्मल है। ठीक है, और कंपनसेशन के लिए हमने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा हुआ है, अगर रेस्पिरेटरी कॉज होगा और HCO3 अगर नॉर्मल है तो ये किस में आएगा, अनकम्पनसेटेड में। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि यह है अनकम्पनसेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद अनकम्पनसेटेड। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले pH देखते हैं। pH कितनी है 7.50, यानी कि pH ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एल्केलोसिस हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं क्वेश्चन में देखूंगा CO2 का लेवल। CO2 का नॉर्मल लेवल कितना है, CO2 का नॉर्मल लेवल है 35 to 45, और हमें क्वेश्चन में कितना देगा 32, यानी कम हो रहा है। तो CO2 कम हो रहा है और pH बढ़ रहा है, यही हमने इस फॉर्मूले में देखा था। इस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर PCO2 बढ़ेगा तो pH कम होगा, PCO2 अगर कम होगा तो pH बढ़ेगा। तो यहाँ पर PCO2 कम हो रहा है तो pH बढ़ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है। अब हम देखेंगे कि यह कंपनसेटेड है या नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद हम देखेंगे SCO3। SCO3 का नॉर्मल लेवल कितना है 22 to 28, यहाँ पर कितना दे रखा है 24, यानी कि नॉर्मल है। तो हम ये कह देंगे कि यह अनकम्पनसेटेड है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है pH 7.30। अब यह क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिडोसिस हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं देखूंगा PCO2। अब ये जो PCO2 का अमाउंट है ये नॉर्मल अमाउंट से कम है, यानी कि CO2 कम हो रहा है और pH भी कम हो रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब भी CO2 ज़्यादा होगी तो pH कम होगी, और जब CO2 कम होगा तब pH ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेटरी कॉज नहीं है इसका। अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। HCO3 का लेवल 22 to 28 है नॉर्मल, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना 19। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में 19 दे रखा है, यानी कि SCO3 कम हो रहा है जिसकी वजह से pH कम हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब हम देखेंगे कि कंपनसेशन यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉज मेटाबॉलिक है तो कंपनसेट कौन करेगा, लंग्स, यानी लंग्स में जो CO2 वो एबनॉर्मल मिलेगी। तो यहाँ CO2 का नॉर्मल लेवल कितना है 35 to 45, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में कितना देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है 30, यानी कि यह है पार्शियल कंपनसेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हम फुली कंपनसेट इसको तब कह सकते हैं जब pH हमारा नॉर्मल होता, लेकिन यहाँ पर pH नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर pH कम है, इसलिए हम इसको पार्शियल कंपनसेशन बोल देंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है pH 7.52, यानी कि यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि pH ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा एल्केलोसिस। दूसरा हम देखते हैं PCO2। तो देखो PCO2 35 to 45 नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है। तो अब ये नॉर्मल है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी कॉज नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। SCO3 30 आ रहा है, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है SCO3 की उससे ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो इसका कॉज है ये क्या है, मेटाबॉलिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह है एक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है। अब हम देखेंगे ये कंपनसेटेड है, अनकम्पनसेटेड है या पार्शियली कंपनसेटेड है। तो देखिए यहाँ पर कॉज क्या है, मेटाबॉलिक। तो कंपनसेट किसको करना चाहिए, CO2 को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो यहाँ पे CO2 कैसी आनी चाहिए, अब नॉर्मल, लेकिन यहाँ CO2 कैसी आ रही है, नॉर्मल। तो हम इसको सीधा सीधा बोल देंगे ये क्या है, अनकम्पनसेटेड। तो लिख देते हैं यह है अनकम्पनसेटेड है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीएच दे रही है 7.50। चलिए बताइए जल्दी से इसमें क्या होगा, एसिडोसिस होगा, एल्कलोसिस होगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एल्कलोसिस देखने को मिल रहा है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में PCO2 की वैल्यू। PCO2 कितना दे रखा है? 30, यानी कि PCO2 कम है और हम देख रहे हैं pH भी बढ़ रहा है, यानी कि रेस्पिरेटरी की वजह से pH बढ़ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो हम यहाँ कह देंगे कि कॉज क्या है यहाँ पर? रेस्पिरेटरी। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कंपनसेशन कौन से तरीके का हो रहा है। तो देखिए pH तो नॉर्मल नहीं है, यानी कंपनसेटेड तो होगा नहीं। अब बचा पार्शियल कंपनसेटेड और अनकम्पनसेटेड। तो देखिए यहाँ पर जो SCO3 है नॉर्मल वैल्यू 20 to 28, यानी कि ये हो जाएगा अनकम्पनसेटेड। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विद अनकम्पनसेटेड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएच यहाँ पे कितनी दे रखी है? पीएच दे रखी है हमें 7.39, यानी कि यह पीएच नॉर्मल है 7.35 to 7.45। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक तरीके का कंपनसेटेड हो गया, ठीक है। यह कंपनसेटेड एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है। अब देखिए यह 7.35 to 7.39, यानी कि यह 7.35 की तरफ से दिख रहा है आपको, यानी कि डेफिनेट सी बात है यह एसिडोसिस से रिटर्न हो रहा होगा। तो हम इसमें क्लियरली कह सकते हैं कि यह एसिडोसिस का केस है, यहाँ एसिडोसिस हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। आगे हम बढ़ते हैं PCO2। PCO2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 27, और नॉर्मल वैल्यू PCO2 कितनी होती है? 35 to 45। अब यहाँ पे अगर CO2 कम हो रहा है तो pH तो बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन pH घट रही है, मतलब कॉज इसका रेस्पिरेटरी तो नहीं है। अब देखेंगे इसका कॉज मेटाबॉलिक है नहीं, तो हम SCO3 की तरफ जाते हैं। SCO3 कितना? 22 to 28 होता है नॉर्मल वैल्यू, यहाँ पे कितना है? 19, यानी कि SCO3 कम हो रहा है। इसकी वजह से जो pH है वो भी कम जा रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कॉज क्या है? मेटाबॉलिक। तो इसका कॉज हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कंपनसेशन। अगले क्वेश्चन में हमें पीएच दे रही है 7.57, यानी कि यह क्या है? एल्कलोसिस हो रहा है यहाँ पे। तो हम साफ साफ लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पर एल्कलोसिस हो रहा है। अब हम इसमें देखते हैं ये कॉज रेस्पिरेटरी है मेटाबॉलिक है। तो PCO2 देखते हैं, PCO2 नॉर्मल है तो रेस्पिरेटरी कॉज नहीं है। यहाँ पर जो SCO3 है वह कितना है? एबनॉर्मल है, SCO3 बढ़ा हुआ है, यानी इसका कॉज क्या हो गया? मेटाबॉलिक। तो यह हो गया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब देखेंगे हम कंपनसेशन कौन से तरीके का है इसमें। पीएच एबनॉर्मल है तो कंपनसेटेड नहीं हो सकता। अब देखिए कॉज यहाँ पर मेटाबॉलिक है तो कंपनसेट किसको करना चाहिए? CO2 को। CO2 एबनॉर्मल मिलेगी, लेकिन CO2 हमें क्या यहाँ पे नॉर्मल मिल रही है। तो हम ये साफ साफ कह देंगे कि यहाँ पर यह अनकम्पनसेटेड है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 7.6, यानी कि यह क्या हो रहा है? एल्कलोसिस। तो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद मैं देखूंगा PCO2। PCO2 की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से कम आ रही है, यानी कि CO2 कम हो रहा है और pH बढ़ रही है। तो यह तो रेस्पिरेटरी कॉज हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि कॉज कैसा है? रेस्पिरेटरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे देखूंगा कि यह कंपनसेशन यहाँ हो रहा है या नहीं। तो देखो जो SCO3 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 20 to 28। यहाँ पे कितना है दे रखा है? 25, यानी कि ये तो नॉर्मल है, यानी कि यह अनकम्पनसेटेड है। तो इस तरह से हमने सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं उस तरह के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चंस में इनकी जो लैंग्वेज वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ ये तीनों वैल्यू उठानी है। पहला pH, दूसरी है PCO2, तीसरी है SCO3। इन तीनों से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और ये क्वेश्चन आपको किसी भी कीमत पे गलत नहीं करना है। अगर इन क्वेश्चन से किसी में भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और अगर आपको इस क्लास के रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप हमसे इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मेरा नाम है शिवम, धन्यवाद।